तो देखिए मोल कॉन्सेप्ट के और सवाल हैं कुछ। कह रहे हैं था, इसमें पूछा गया था मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन, किसमें अणुओं की संख्या सबसे अधिक है, मैक्सिमम नंबर। तो देखिए मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको तरीका पता ही है कि n इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मोलों की संख्या और इनटू Na, एवोगाड्रो नंबर निकालना। तो पहले वाले ऑप्शन में आए, पहले वाले ऑप्शन में नंबर ऑफ मोल नहीं दिए हुए हैं, वॉल्यूम एट एसटीपी पर आयतन दिया 15 लीटर। और आपको हमने जब मोल का तो वहाँ एक फार्मूला पढ़ाया था नंबर ऑफ मोल निकालने का, वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट एसटीपी और एनटीपी एसटीपी पर गैस का आयतन अपान 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो वो लगाएंगे आप, तो उससे देखिए क्या आएगा, कितना आयतन दिया 15 और अपान 22.4 इंटू Na हो जाएगा, ये आ जाएगा एवोगाड्रो नंबर। ये मोलों की संख्या आ गई, मोलों की संख्या इतनी और इंटू Na आ गया। दूसरे वाले ऑप्शन में भी देखिए वही तरीका, नंबर ऑफ, यहाँ भी आयतन वॉल्यूम दिया, यहाँ 5 दिया हुआ, तो 5 अपान 22.4 इंटू Na हो जाएगा। तीसरे वाले ऑप्शन में आ जाइए, अब यहाँ वॉल्यूम नहीं दिया, तरीका यही नंबर ऑफ मोल। अब यहाँ नंबर, यहाँ मास दिया हुआ, और जब मास दिया हुआ तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, मास अपान मोलर मास, द्रव्यमान अपान मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान दिया है कितना 0.5, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, 2 हैं तो 2 और इंटू Na। और फिर चौथा देखिए, यहाँ भी मास दिया हुआ है, मास कितना दिया 10, तो मास 10 हो गया, और पान मोलर मास, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 हैं तो 32, तो 32 और इंटू Na। आप देख लो किसमें वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही, सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी होगी जाकर, सबसे ज़्यादा वैल्यू देख लो कौन सी होगी जाकर। कौन सी वैल्यू आएगी इनमें सबसे ज़्यादा, ए वाली आ रही, कितनी आ रही है 0.6 आएगा। अच्छा 6 Na आ गया मान लीजिए। ये कितनी आ रही 0.24 Na है 22। ये कितनी आ रही है 0.25 Na, और ये आ गई आपकी 0.31 Na। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू यही हो रही, सबसे ज़्यादा वैल्यू ये आ रही पहले वाली, तो ए सही हो जाएगा इसका। अब इसमें आ जाइए, अभी बाद में लिख लेना, बाद में पहले देख समझ लो फिर लिख लेना बाद में। इसमें नंबर ऑफ एटम पूछे गए। अब मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम, अभी एक सवाल कराया था, अभी लिखाया था आपको नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, अणु में परमाणुओं की संख्या, एन इक्वल टू क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल स्मॉल इंटू Na और इंटू नंबर ऑफ एटम्स, उसका टोटल नंबर ऑफ एटम उसके अंदर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम, उसके अंदर परमाणुओं की संख्या। अब पहले ऑप्शन पे आ जाएंगे, पहले देखिए, नहीं ऑप्शन क्या है, नंबर ऑफ एटम ही निकालो। अब यहाँ नंबर ऑफ मोल दिए नहीं है, तो नंबर ऑफ मास दिया हुआ, लेकिन और जब बताया तो कि जब नंबर ऑफ मोल ना दिया मास दिया तो क्या मास अपान मोलर मास दिया हुआ कितना 4.25। अब अमोनिया का मोलर मास क्या हो जाएगा, अमोनिया का
नाइट्रोजन का होता है 14, अब हाइड्रोजन का एक है, 3 हाइड्रोजन है, 17 हो गया, अपान 17 और इंटू Na। और इसके अंदर Na की वैल्यू, हाँ Na। अब इसके अंदर देखिए अमोनिया के अंदर कितने एटम हैं, टोटल नंबर एटम, एक ये है और 3 ये है, 4 हो गए, तो ये 4, ये वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये आएगा आपका 4.25 अपान 17। अब Na एवोगाड्रो नंबर वैल्यू ये आपको याद रहना चाहिए, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 4। अब देखो कौन सा आ जाएगा। तो ये तो करीब करीब 17 के करीब आ जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ 17 आ जाएगा ये। तो 17 कैंसिल, जब 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 5 20, 4 2 8 2 10, 16, 1 17 अपान 17 और इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये तो कैंसिल ही हो गए, तो यही बचा जाकर 6.022 इंटू 10⁻23 ये आ गया। तो कौन सा आ गया, ये डी वाला आ जाएगा। अब इस पे आ जाइए, इस पे पहले अब कह रहे हैं कि यहाँ पर एनटीपी पर, एनटीपी या एसटीपी बताया था आपको, 1 सीसी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी बताया था हमने, क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, इसको एमएल भी लिख सकते हैं, एमएल मिलीलीटर में क्या चीज़ है, इनमें से क्या चीज़ें हैं मौजूद हैं, कितने, अगर एटम निकाल सकते हैं या मालिक्यूल निकाल सकते हैं। सबसे पहले मालिक्यूल निकाल देखते हैं। अब आप वही तरीका जैसे यहाँ बताया था ना, ये अभी क्या करें, पहले ऑप्शन में अब यहाँ एनटीपी पर वॉल्यूम कितना है, 1 ml। तो आपको अब नंबर ऑफ मोल निकालने क्या बताया था, वॉल्यूम एट एनटीपी है, अगर एनटीपी पर वॉल्यूम दिया है तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम एट एनटीपी अपान 22.4 लीटर में। अब यहाँ लीटर में नहीं दिया, ये ml है, मिलीलीटर, तो 1 मिलीलीटर, तो नीचे भी मिलीलीटर का तो 22.4 लीटर है, उसको 1 मिलीलीटर में लोग क्या हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,400 और इंटू Na, ये तो आपके मालिक्यूल आ जाएंगे। देखो कितने आ गए, 1/22.4 और 6.02 इंटू 10⁻23। तो n इक्वल टू ये क्या आ गया, ये ऊपर लग दो, 6.022 अपान 22,400 और इंटू 10⁻23। ये पहले मालिक्यूल आ गए, ये मालिक्यूल अणु आ गए, इतने अणु हैं इसके अंदर मालिक्यूल, मतलब इतने ये तो मालिक्यूल हमने निकाल लिए। तो मालिक्यूल, इतने मालिक्यूल देखिए, इसमें यही ये वाला ऑप्शन सही है, देखिए यही आ रहा, ये है 6.0, नीचे ये आ रहा और मालिक्यूल भी हैं। अगर एटम निकालोगे तो फिर कितना आएंगे, एटम जब निकालोगे तो ये जो जितने मालिक्यूल, एक मालिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं, 3, 2 ये हैं, तो 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो एटम आ जाएंगे। एटम निकालोगे तो ये नहीं आएंगे, जाकर पहला एटम निकाले देख लो, मुश्किल ही है आया। जैसे बी वाला अगर निकाल, मान लो दूसरा निकालें, नंबर ऑफ एटम निकालें, अगर नंबर ऑफ एटम्स, परमाणुओं की संख्या, n इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब ये इतने मालिक्यूल आ गए, 6.02 इंटू 10⁻23 अपान 22,400, इतने मालिक्यूल आ गए। अब एक मालिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं, 2 नाइट्रोजन के 1 ऑक्सीजन, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आ जाएगा 18.06 अपान 22,400 इंटू 10⁻23। इतने परमाणु, अब ये एटम आ गए, परमाणु आ गए, एटम, इतने एटम आ गए, इतने परमाणु आ गए। परमाणु तो एटम जो है वो पावर, देखिए इतनी वैल्यू नहीं आ रही, गड़बड़ आ रही, तो ऑप्शन आपका कौन सही होगा, ये बी वाला ऑप्शन ही सही होगा जाकर, बी वाला। अगर आप पॉइंट इधर वाला बढ़ाओगे, पॉइंट इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, पावर प्लस की और बढ़ जाएगी, एक प्लस की पावर और बढ़ जाएगी, 24 हो जाएंगे अगर 1.8 करोगे तो 1.8 वाला कोई 22 ही हो रही पावर, इसलिए मालिक्यूल ही सही होंगे जाकर, मालिक्यूल
ये वाला मालिक्यूल ही सही होंगे, एटम तो ज़्यादा हो जाएगा, एटम तो अलग आ जाएगी, अगर ये हो जाएगी।